दोस्तों, मैं हूं अख्तर और इस वक्त के एक खास बुलेटिन के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 दिन से चल रहे अघोषित युद्ध में रविवार को इसराइल ने बड़ा कदम उठाते हुए गाजा पट्टी में हमास प्रमुख के घर पर बम बरसाए। वहीं इस्लामी समूह ने भी तेल अवीव पर जमकर रॉकेट दागे हैं। रात भर भीषण बमबारी हुई है। हमास भले ही इसराइल के मुकाबले कमजोर नजर आता हो, लेकिन फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार अपने लोगों की मौत का बदला इसराइल पर रॉकेट दागकर ले रहा है। कल रात भी हमास ने इसराइल पर कई सारे रॉकेट दागे। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इसराइल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक में कम से कम 3 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं और कई घायल हैं। हवाई हमलों की बौछार में आज सुबह इसराइल ने यहाया अल सिनवार के घर पर बम बरसाए। यहाया अल सिनवार 2017 से हमास के राजनीतिक और सैन्य विभाग के प्रमुख हैं। अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि हमले के वक्त हमास प्रमुख वहां मौजूद थे या नहीं। हमास ने इसराइल पर जो रॉकेट दागे हैं, उसमें रॉकेट हमलों को लेकर बजते सायरन के बीच लोग बम शेल्टर्स में भागते हुए नजर आए हैं। इसराइल के तेल अवीव और उसके आसपास में करीब 10 लोग घायल हुए हैं। सोमवार को हिंसा की शुरुआत के बाद से गाजा में कम से कम 148 लोग मारे गए हैं, जिनमें 41 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल ने उसके 10 नागरिकों की मौत की बात कही है, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। वहीं अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और इजिप्ट के दूत दोनों पड़ोसी देशों में शांति कायम करने के लिए कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। आपको बता दें कि यूएनओ में आज इस अशांति को लेकर बैठक होनी है। ये बैठक पहले 14 मई को होनी थी, जिसे अमेरिका की वजह से टालना पड़ा था। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच कई सालों में यह सबसे बड़ा और सबसे भीषण संघर्ष है और इस संघर्ष में कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं है। इसराइल और हमास दोनों ने जोर दिया है कि वे हमले लगातार जारी रखेंगे। एक दिन पहले ही इसराइल ने गाजा में 12 मंजिला एक इमारत को ध्वस्त कर दिया, जिसमें अल जजीरा समेत कई मीडिया दफ्तर थे। इसराइल नहीं चाहता कि फिलिस्तीन में मीडिया कोई कवरेज करे और वहां जो जुल्म इसराइल कर रहा है उसको कहीं दिखाया जाए। इसराइल का कहना है कि इसमें हमास मिलिट्री के दफ्तर थे, इसलिए इसे निशाना बनाया गया और हमले से पहले आम नागरिकों को निकलने की चेतावनी दी गई थी। ये एक बयान है जो इसराइल की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अल जजीरा ने ये जानकारी दी है कि उसके दफ्तर और कई सारे इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के दफ्तर थे। उस बिल्डिंग को इसराइल ने उड़ा दिया है। 12 मंजिला इमारत थी जिसे इसराइल ने उड़ा दिया है और उस पर तर्क ये दिया है कि उसमें हमास के मिलिट्री दफ्तर थे। अब सवाल ये उठता है कि ह्यूमन राइट्स का तबला पीटने वाले अमेरिका को फिलिस्तीनियों के ह्यूमन राइट्स क्यों नजर नहीं आते। इसराइल लगातार यूएनओ के फैसलों को नकारता रहा है और फिलिस्तीन में गैर कानूनी अधिग्रहण जारी रखे हुए, लेकिन फिर भी अमेरिका इसराइल पर कुछ नहीं बोलता। इसराइल के हमलों में लगातार फिलिस्तीन की औरतें और बच्चे मारे जा रहे हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। फिर भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कोई भी इस पर खुलकर विरोध दर्ज नहीं कर रहा है। आतंकवाद के नाम पर इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे मुस्लिम देशों में अपनी सेना उतार देने वाले अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश इसराइल क्यों नजर नहीं आता, जो लगातार फिलिस्तीन के बेगुनाह नागरिकों की जान लेता रहा है। आज यूएनओ की बैठक होनी है। देखते हैं इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी फिलिस्तीन के लोगों को लेकर क्या फैसला करती है, यह तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। आप इसराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध की स्थिति पर क्या सोचते हैं और किसे उसका जिम्मेदार मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। शुक्रिया।